नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 25 जनवरी प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई। उम्मीद थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो भाई राहुल गांधी के लिए हालात ठीक कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष को दूसरी सेफ सीट ढूंढनी पड़ी। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है और प्रियंका गांधी का दौरा और राहुल गांधी की कोशिशें फेल हो गई है और 3 बार सांसद रहे अमेठी से राहुल गांधी को अब अमेठी से हार का डर सता रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे महाभारत और महाभारत के आज के सवाल सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं। महाभारत के सवाल, अमेठी छोड़कर क्यों भागे राहुल, यह होगा पहला सवाल। दूसरा सवाल, वायनाड से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। तीसरा सवाल, कांग्रेस से दूसरे दलों ने क्यों बना ली दूरी, दूसरे क्षेत्रीय दल क्यों दूर हो गए कांग्रेस से। इसके बाद सवाल होगा, क्या प्रियंका वाड्रा भी फ्लॉप हो गई हैं। इसके बाद हम पूछेंगे, क्या राम मंदिर पर चुप्पी क्यों साधी जा रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने मानी हार। प्रियंका राहुल का नहीं चल रहा मैजिक। पीएम मोदी की आंधी में उड़ा विपक्ष। 2019 में फिर बनेगी चौकीदार की सरकार। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद से कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर लगातार जूझ रही है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद पार्टी नेताओं को लगने लगा था कि राहुल कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन राहुल ऐसे कैप्टन निकले जो चुनाव से पहले खुद ही अमेठी से भागकर वायनाड जा पहुंचे। हालांकि राहुल का रास्ता रोकने के लिए बीजेपी ने वायनाड से तुषार वेलापल्ली को उतार दिया है। सबसे पहली मेरी टिप्पणी यह है, डूबते जहाज को देखकर कप्तान भागा। असहाय, असुरक्षित राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर सुरक्षा की आस में चले गए हैं वायनाड केरला में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष को जब अपनी जीत का खुद ही भरोसा नहीं है, तो पार्टी के दूसरे नेताओं को वो नैतिक आत्मविश्वास कैसे दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। तो आज जब दूसरी सीट से श्री राहुल गांधी जी के लड़ने की घोषणा हो रही है, तो यह जो हम लोग कह रहे थे वह सच साबित हुआ। राहुल को फेल होता देख कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारा कि हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा के सहारे कांग्रेस की किस्मत खुल जाए, लेकिन उनका भी कोई असर मतदाताओं पर होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रियंका अभी भी यूपी में पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन प्रियंका का अयोध्या जाना बीजेपी को खटक गया। प्रियंका अयोध्या तो गईं, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। अब बीजेपी पूछ रही है कि बताइए प्रियंका, आपके दिल में राम बसते हैं या नहीं। अयोध्या तक गए, लेकिन रामलला के सामने शीश न झुकाया। कहने लगे कि भैया हमारा वोट खराब हो जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आते ही राहुल हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। बाकी समय कांग्रेस हिंदुओं के साथ दुश्मन जैसा सलूक करती है। हिंदू कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, जो चींटी हमें काटती है वो चींटी को भी आटा खिलाने का काम ये हिंदू करता है। हिंदू किसी को मारता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और उनके चौकीदारों के हमलों से कांग्रेस घबरा गई है और कांग्रेस राहुल प्रियंका से जिस मैजिक की उम्मीद कर रही थी, वो पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 महीने से ज्यादा प्रियंका गांधी का कैंपेन, 3 बार से ज्यादा सांसद रह चुके राहुल गांधी को अमेठी छोड़नी पड़ गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को डर सताने लगा। इसी मुद्दे पर महाभारत है। हमारे साथ डिबेट करने के लिए के शर्मा मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। हमारे साथ विनोद बंसल थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ संजय अग्रवाल जुड़ गए हैं, अखिल भारतीय व्यापार परिषद के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अब्दुल हमीद नौमानी जुड़ गए हैं, स्कॉलर हैं इस्लामिक। हमारे साथ दीपक झा जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एमएच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले डिबेट में शुरू करूं, दीपक जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा, क्या वजह रही कि आखिरकार 2 से ज्यादा महीने हो गए कैंपेन करते हुए, नाव यात्रा कर लिया, अयोध्या चले गए, राम को भी पूज लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अमेठी में हार का डर जो है वो राहुल गांधी के दिल से प्रियंका गांधी खत्म नहीं कर पाई। तो क्या ये माने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उत्तर प्रदेश में अपने आप को फेल समझ रहे हैं चुनाव से पहले? देखिए, जिस विपक्ष को जो मानना है माने, समझे, इसमें उनका पूरा हक है मानने के लिए, लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़ना एक कोई नई परंपरा नहीं है, पुरानी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे। तो क्या इसका मतलब हम ये कहें कि वो डर था उनके अंदर? डर नहीं था। एक जनता के साथ एक जुड़ने का नया तरीका होता है कि आप साउथ को भी कवर कर रहे हैं, नॉर्थ को भी कवर कर रहे हैं, ईस्ट को भी कवर कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से दोनों तरफ लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। अमेठी से दोनों तरफ से लोगों से जोड़ने का तरीका, तो अगर ये तरीका वायनाड की जगह कहीं और से भी अपनाया जा सकता था, तो उत्तर से सीधे दक्षिण भाग जाना, और आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से आपके सांसद पिछले बार वहां से चुनकर आए। सीट पे सवाल उठा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके सांसद वहां से हारे थे कि राहुल गांधी वहां से उतरकर वहां पर सीट मजबूत कर देंगे? राहुल गांधी जी बिल्कुल बेफिक्र हैं और निडर हैं कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट सुरक्षित है। सालों साल से हम जीतते आए, हमारी कांग्रेस पार्टी जीतती आई है, लेकिन ये बौखलाहट नहीं, तो दक्षिण जाने की क्या जरूरत थी दीपक झा जी? मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे, क्यों गए अमेठी छोड़कर क्यों भागे? मोदी जी गुजरात क्यों? सर मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आप बात करें नरेंद्र मोदी की। आप मुद्दे पर आइए ना, पॉइंट पर आइए, क्यों भागे बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिबेट का टॉपिक ये है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर केरल क्यों गए? ना वन साइडेड नहीं होना चाहिए, के शर्मा दोनों बराबर। मैं आपसे राहुल गांधी को पूछ रहा हूं, आप प्रधानमंत्री पर चले जाते हैं। मैं आपसे राहुल गांधी पूछता हूं, आप मोदी की बात करने लग जाते हैं। के शर्मा जी, नरेंद्र मोदी जी एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि बड़ोदरा से भी लड़ो, बनारस से भी लड़ो। उदाहरण तो नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल आपको बताता हूं, और मोदी जी के भी 2 जगह से चुनाव लड़ने पर बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र में बिल्कुल सबको अधिकार है, वो एक नहीं 2 जगह से चुनाव लड़े, और पहले भी लोग लड़ते रहे। लेकिन राहुल गांधी जब इस तरह का स्टेप लेते हैं तो इसमें प्रश्न क्यों उठता है? इसके 2-3 मूलभूत कारण हैं, और वो मूलभूत कारण जनता के सामने, क्योंकि ये सामान्य निर्णय नहीं हुआ। ये निर्णय इसलिए देखिए क्वेश्चन मार्क में आता है कि 2004 में राहुल गांधी अमेठी में लड़े, 2009 में अमेठी में लड़े, 2014 में अमेठी में लड़े, और वो लड़ने के बाद वो किसी अन्य जगह से नहीं लड़े, केवल अमेठी से चुनाव लड़े। और यदि ये कहते हैं कि इस बार कर्नाटक को इन लोग ने यदि वो लेटर लिख के आग्रह किया, तो क्या ये मैं पूछना चाहूंगा कि सोनिया गांधी लड़ी थी, सोनिया गांधी लड़ी थी, बेल्लारी से लड़ी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। हाँ, मैं आपने राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया, उसी में मैंने बताया। हाँ सुन ली, मेरे मुझे बात तो कहना दो। बात कोई मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनिया गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ी थी। पता है जनाब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे हिस्ट्री पता है। तो हिस्ट्री आप बता रहे हैं, आपको जो रीजन बता रहा हूँ वो समझिए ना। आप हिस्ट्री मत बताइए फिर। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है। आज तक अमेठी में 70 साल के इतिहास में किसी विपक्ष ने 1 लाख वोट जो है अर्जित नहीं किया था। हमेशा सबने 1 लाख से कम वोट पाया। लेकिन 2014 के चुनाव में क्या हुआ? 2014 का वो चुनाव था जिसमें विपक्ष ने 3.5 लाख वोट लिए, और जो है राहुल गांधी की जीत की मार्जिन 1 लाख पर आके खड़ी हो गई। इसके बाद स्थिति क्या बदली? इसके बाद स्थिति बदली यानी कि के शर्मा जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 1 लाख का मार्जिन था, 3.5 लाख के आसपास स्मृति ईरानी को वोट मिले, 4.5 लाख के आसपास राहुल गांधी को वोट मिले, और तीसरे नंबर पर बीएसपी के नेता थे। और इसके अलावा वही फर्क जो है खत्म हो गया, ये कह रहे हैं आप? यही। और इसके अलावा क्या हुआ वहां पर जी 2014 के बाद जो 2017 राहुल गांधी जी के जो विधानसभा का, इसी अमेठी में से 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में से एक भी विधानसभा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस अमेठी का भी विधानसभा हार गई। 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1 विधानसभा सपा के पास है। एक भी स्थानीय जनप्रतिनिधि कांग्रेस का वहां नहीं है। विधानसभा ठीक है, संजय अग्रवाल, ठीक है, दीपक झा, जो राहुल गांधी निरंतर अमेठी संजय अग्रवाल जी अपमान कर रहे थे, वहां जाकर प्रियंका वाड्रा ने पिछले 2 महीने में सब कुछ कर लिया। संजय अग्रवाल जी, ठीक है, दीपक झा जी, ठीक है, दीपक झा, ठीक है, संजय अग्रवाल जी, पिछले 2 महीने में प्रियंका गांधी ने नाव यात्रा भी कर ली, अयोध्या भी चली गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के दिल से वो अमेठी में हार का डर नहीं निकाल सके।
और आखिरकार वायनाड का फैसला लेना पड़ा। क्या प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों इस कैंपेन में फेल हो गए? चुनाव से पहले उन्होंने हार मान लिया। देखिए, फेल तो मोदी जी हो गए हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम को हड़प लिया, फिर गेरुआ रंग हड़प लिया, फिर उत्तर प्रदेश आ गए कि हम सुपुत्र हैं बनारस के, और अब तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि योगी जी का सुबह के स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने तो बीजेपी ने तो सेना को भी हड़प लिया। संजय अग्रवाल जी, दुर्भाग्य है इस देश का। संजय अग्रवाल जी घबरा गए बुरी तरह। संजय अग्रवाल जी, वायनाड क्यों गए राहुल गांधी? 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 राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों चले गए? राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों चले गए? उत्तर से दक्षिण की तरफ राहुल गांधी क्यों चले गए? प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण तक क्यों चले गए राहुल गांधी? वायनाड क्यों गए चुनाव लड़ने? अमेठी में हार का डर लग रहा है। अमेठी में हार का डर लग रहा है। मैं बोलूं संजय अग्रवाल, अमेठी में हार का डर लग रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप चले जाते हैं, मैं सवाल पूछता हूं राहुल गांधी पर, आप चले जाते हैं नरेंद्र मोदी पर। सामाजिक समरसता, क्षेत्र की समरसता और पूरे भारतवर्ष के एकीकरण को दिखाने का प्रयास किया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ इसलिए अमेठी की सीट सुरक्षित नहीं लग रही। संगीत रागी जी, इसलिए अमेठी की सीट सुरक्षित नहीं लग रही। संगीत रागी, संगीत रागी जी, इसलिए अमेठी की सीट सुरक्षित नहीं लग रही। संगीत रागी जी, मैं एक जगह का बेटा नहीं हूं, मैं एक जगह का पुत्र नहीं हूं। संगीत रागी जी, मैं कराइए ना वो तो, कि मैं बनारस का संगीत रागी जी तरह क्यों पढ़ने चले भाई? पुत्र हूं। उन्होंने उनको डिबेट करने का कुछ तरीका पता है? भारतवर्ष का पुत्र हूं। वो ऐसे चिल्लाए जा रहे हैं जैसे रेल की तरह। पूरे भारतवर्ष के पुत्र हैं ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी, पूरे भारतवर्ष के हैं, और ये पूरा भारतवर्ष उनको राहुल गांधी का है। वो रेल की तरह पूरा भारतवर्ष राहुल, अच्छा पूरा भारतवर्ष राहुल गांधी का। संगीत रागी जी, पूरा भारतवर्ष राहुल गांधी का। प्लीज देखिए शर्मा जी, जब आपने प्रधानमंत्री घंटों पूरे देश में, अरे भाई जरा सुन तो लो यार, डिबेट का तरीका पहले तमीज सीखिए, पहले तमीज सीखिए। आप बदतमीजी आप कर रहे हैं किसी के बीच में बोल के। तमीज है क्या तमीज सिखाएंगे आप? क्या तमीज सिखाएंगे आप? बताइए शर्मा जी, संगीत रागी आप, संगीत रागी जी, ठीक है। दीपक जी, आप क्या सिखाएंगे? आप हम अपनी बात रख रहे हैं, आप डराएंगे क्या? आप किसी को डराएंगे क्या? धमकाएंगे क्या? गली मोहल्ले की तरह यहाँ बैठे आप चिल्ला रहे हो, आप बुजुर्ग उम्र में बड़े हैं, सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आपका इस तरीके से बात करेंगे, डराने की राजनीति करेंगे, चैनल के सामने नेशनल मीडिया में बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तरीका पता है? ठीक है, बहुत तरीके शर्मा जी, शर्मा, दीपक झा जी, दीपक झा जी, दीपक झा जी, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, ठीक है। संगीत रागी, संगीत रागी, देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं से दो जगह से प्रधानमंत्री विषय पे बात करते नहीं है देश के सामने आके, लेकिन देखो मीडिया में आके सेना की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, और यहाँ पे विषय की बात करेंगे। तमीज है यार। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, प्लीज। शर्मा जी, मैं करा रहा हूँ ना, शर्मा जी प्लीज। गली मोहल्ले में बसता है, संगीत रागी, देश की मिट्टी का संगीत रागी, एक सेकंड, दीपक जी सुन लीजिए, संगीत रागी जी, पढ़ लिख लिया, डंडा चला करके चले आते हो चैनल पे। बैठो पहले, आप क्या सुनना करो पहले, आप क्या करके आए हैं? बेवकूफ कहीं का। आप क्या हो, बेवकूफ नहीं है क्या? छोड़ करके उठ जाए। आप बोलिए ना, आप रुक क्यों रहे? आप बोलिए, आप भी अपनी बात बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए।